बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार रहता है उस दिन का, जब हम लोग पूरी अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर को पढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, एक दिन हमारा टेस्ट होता है और टेस्ट हमें ये बताता है कि भाई हमने पूरा चैप्टर कैसे ही पढ़ा है। तो चैप्टर नंबर 3 का आज टेस्ट होने वाला है। आप लोगों को बहुत पहले से ही पता था कि सर आज टेस्ट होने वाला है। बच्चों, मानव नेत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉरी का टेस्ट लगाने वाले हैं। अंग्रेजी में हम इसे ह्यूमन आई कहते हैं। और मेरे बच्चे, आज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम लोग देखने वाले हैं। जल्दी से आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे बच्चों। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः बच्चों। सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है जीवन में। दूसरी बात है कि आप लोग इस क्लास को शेयर करें, इतना ज़्यादा हो सके मेरे बच्चे। इस क्लास को शेयर करना है सभी व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अपने स्टोरी में, स्टेटस में, हर विद्यार्थी जी को शेयर करना है। एक भी बच्चा आज ये ऐसा नहीं कहेगा कि गुरुदेव हमने क्लास शेयर नहीं किया है। आज हर एक विद्यार्थी जी को क्लास शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से सब लोग क्लास को शेयर करेंगे और बच्चों क्लास को लाइक भी कर लीजिए सब लोग, सब लोग। चलिए बच्चों, आज का मोटिवेशन देखते हैं कि रास्ते हजार हैं, चलना तो पड़ेगा। कहते हैं मेरे बच्चे, मोटिवेशन है रास्ते हजार हैं, चलना तो पड़ेगा। सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा, है ना। रास्ते हजार हैं, चलना तो पड़ेगा। सूरज सा बनना है, जलना तो पड़ेगा। बच्चों मेरे साथ जुड़े हैं रोशनी कुमारी, आयुष कुमार, उसके बाद लिखे हैं रोहित कुमार, बबलू कुमार, बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे जुड़े हैं। तो क्या आप सभी लोग मेरे बच्चे क्लास को पूरा देखे हैं, पूरा लेक्चर अटेंड किए हैं? बोलो हाँ या ना। बच्चों, क्या आपने सभी लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, कितनी क्लासेस हुई थी बच्चों बताओ? ये हमारा डे नंबर शायद 5 लेक्चर्स हुए हैं। क्या आपने ऑल लेक्चर्स देखे हैं? बोलो हाँ या ना। क्या आपने ऑल लेक्चर्स देखे हैं? अगर यस तो बच्चों दिल बनाकर भेजिए कि सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने बहुत अच्छे से पूरा देखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। बच्चों रोजाना मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ एक चीज़, आज मैं फिर से दिलाऊंगा कि हमारा, है ना, अभी सभी प्यारे बच्चों का ड्रीम क्या है? 450 प्लस का ड्रीम होना चाहिए। और जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं साइंस, साइंस में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? 100 आउट ऑफ 100 का। साइंस में लक्ष्य क्या होना चाहिए? 100/100 का। चलिए तो प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है कि जितने भी सवाल आज पूछे जाएंगे आप सभी सवाल का जवाब दे पाएंगे? जल्दी बताओ। क्या आप लोग कोशिश करेंगे बच्चों? लिख कर भेजिए। क्या आप सभी मेरे प्यारे बच्चों कोशिश करेंगे कि सर जितना भी सवाल आप पूछेंगे हम 100% कोशिश करेंगे कि सबका जवाब दें? यस 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 यस, हर विद्यार्थी जी का कहना है कि गुरुदेव हम कोशिश करेंगे कि पूरा 100 में से 100 का जवाब दे पाए। आइए तो बच्चों टेस्ट को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। उसके पहले ये अपना बैच है। जिन छात्रों ने इस बैच को नहीं परचेज किया है, ड्रीम 450 बैच को, तो जरूर आप लोग इस बैच को भी परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें, स्टार्ट। रेडी बच्चों आप लोग? यस यस यस, गेट रेडी सर। स्टार्ट करें। यस का एकदम पूरा पावर तोड़ बच्चों के कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए कि हाँ गुरुदेव यस 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 पूरा भर गया है। आ जाओ बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पहला सवाल पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। दृष्टि का अस्थायित्व होता है। सवाल दिया गया है बच्चों, ऑप्शन 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। इस सवाल को लगाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये दृष्टि का अस्थायित्व होता क्या है। उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि बच्चों ये हमारी आंखें हैं, ये हमारी आंख है। आंख के यहाँ बच्चों हमारा नेत्र लेंस है। अब होता ये है बच्चों, अब होता ये है कि प्रकाश यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, और बच्चों ये रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनाता है। पर ये प्रतिबिंब की जानकारी, ये प्रतिबिंब की जानकारी बच्चों, है ना, ये तंत्रिका कोशिका के द्वारा, या हम कह सकते हैं प्रकाश से तंतु द्वारा कहाँ तक पहुँचता है बताओ? हमारे मस्तिष्क पर पहुँचता है, हमारे मस्तिष्क पर पहुँचता है। और किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए, किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए जितना टाइम हमारे पास होता है, जितना टाइम हमारे पास होता है
उसी को ही बच्चों हम दृष्टि का अस्थायित्व कहते हैं। मान लीजिए आप अपने पापा को देखें, आप अपने पापा को देखें, आप अपने भैया को, अपने दोस्त को, किसी को भी देखें बच्चों, तो देखने के बाद उसके बारे में तुरंत पता करना कि हाँ ये मेरे पापा जी हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये बताने के लिए हमारे पास, हमारे ब्रेन को आंख और ब्रेन के साथ संबंध जोड़ने के लिए कितना टाइम मिलता है? तो मात्र 1/16 सेकेंड मिलता है। मात्र 1/16 सेकेंड के अंदर ही, यानी 1 सेकेंड के 16वें भाग पर, 1 सेकेंड के 16वें भाग पर, 16वें भाग पर ही हमें तुरंत बताना पड़ता है कि भैया हमने जो देखा है ये क्या चीज है, हमने जो देखा है ये क्या चीज है, हमें तुरंत बताना पड़ता है। ठीक है। अगर सवाल ये पूछा जाए कि बच्चों अगर कोई वस्तु हमने देखा, अगर कोई वस्तु हमने देखा और उस वस्तु को हमारी आंख के सामने से हटा दिया जाए, फिर भी उस वस्तु का प्रतिबिंब कितने समय के लिए रेटिना पर रहता है? बताओ कितने समय के लिए रेटिना पर रहता है, कितने समय के लिए? तो याद रखना बच्चों कि अगर आपके आंख के सामने कोई वस्तु है, हटा दिया, वस्तु है हटा दिया, वस्तु है हटा दिया, फिर भी इसका प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड, याद रखना कि बच्चों 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड के लिए हमारे रेटिना में बना रहता है। वस्तु हट जाने के बाद भी 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। लेकिन यहां दृष्टि का अस्थायित्व पूछा गया है, इसीलिए बच्चों आंसर होगा 1/16। सवाल नंबर दूसरा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? आप सब बच्चों ने बहुत अच्छे से नेत्र के बारे में पढ़ा है, आपको पता है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मैं पूछूंगा बच्चों कैसा बनता है, तो आप क्या बोलोगे? वास्तविक, वास्तविक बोलोगे, वास्तविक बोलोगे, उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और रेटिना का दूसरा नाम क्या है? रेटिना का दूसरा नाम है दृष्टि पटल बच्चों, ये भी पता होना चाहिए। सवाल नंबर तीसरा है, कहते हैं नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बच्चों हमारी आंखों में जो प्रकाश आती है, हमारी आंखों में जो प्रकाश जाती है बच्चों, तो उसका अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बच्चों मैंने बताया था आपको कि आंख का, ये हमारा आंख है, तो आंख का सबसे बाहरी भाग क्या है? सबसे बाहरी भाग है बच्चों कॉर्निया। जैसे मोबाइल में टेम्पर ग्लास होता है, उसी तरह हमारी आंखों का सबसे बाहरी भाग कॉर्निया होता है, और ये प्रकाश के अधिकांश भागों का अपवर्तन कर लेता है। कौन? कॉर्निया। ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉर्निया। सवाल नंबर नेक्स्ट है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। बच्चों पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो आपने देखा बच्चों कि ये हमारी आंख है, ये हमारी क्या है? आंख है। और आंख में अगर हम देखेंगे, अगर ये हमारा आंख है बच्चों, तो ये भाग पूरा वाइट है, ये हमारा पूरा वाइट है, ये हमारा आंख है बच्चों। तो आंख में ये भाग क्या है ना? आंख में अगर हम देखें बच्चों ये भाग, तो ये भाग अगर हम देखें तो ये है बच्चों क्या? ये है हमारा, और ये बीच में ये ब्लैक कलर का होता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो आपको पता होगा आइरिस बच्चों। कौन करता है? आइरिस। आइरिस है जिसको हम लोग हिंदी में परितारिका कहते हैं, परितारिका। आइरिस या बच्चों इसी को परितारिका कहते हैं। बच्चों आंखों का रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? जल्दी बताना। और आप लोगों ने शायद शेयर नहीं किया है बच्चों, हर एक विद्यार्थी क्लास को शेयर करेगा। तो बच्चों हम कहेंगे क्लास को शेयर जरूर कीजिए, मेरे सभी प्यारे बच्चों, क्लास को सब लोग शेयर जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ना। कम से कम 3000 प्लस बच्चे जुड़ने चाहिए, इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्लास को शेयर बहुत ज्यादा कीजिए। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आंखों का रंग भी आइरिस पर निर्भर करता है। बच्चों जब हम आंख दान देते हैं तो दान में क्या दिया जाता है? बताओ कमेंट बॉक्स में कि जब हम आंख दान देते हैं तो दान में क्या दिया जाता है? जब भी नेत्र दान दिया जाता है उसमें एक्चुअल में दान क्या दिया जाता है? तो याद रखना बच्चों कॉर्निया ही जो है जिसको दान दिया जाता है। सवाल अगला है हमारा आंख, सवाल अगला पढ़ेंगे बहुत ध्यान से कि आंख का व्यवहार होता है। आंख जो है बच्चों वो किसके तरह व्यवहार करता है? मैंने आपको बताया है कि आंख जो है बच्चों, आंख जो है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। सवाल नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है?
बच्चों देखो, लेंस अगर बात पूछा गया है किस प्रकार का लेंस होता है मानव के नेत्र में, हमने बताया भाई कि मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। इससे हम लोग पता करते हैं भाई कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। सवाल नंबर अगला है, एक वयस्क आंख की दूर बिंदु होता है, एक वयस्क आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? आप कहेंगे सर दूर बिंदु कितना होता है? देखो, नजदीक बिंदु पूछा जाए तो नजदीक होता है 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु पूछा जाए तो दूर बिंदु हमेशा ही दूर बिंदु अनंत रहा है बच्चों, अनंत होता है। सवाल नंबर 8 पूछा गया है, सवाल है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है बच्चों, ये आपको बताना है। तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो अल्पतम दूरी होती है, अल्पतम मतलब इसी को क्या बोलते हैं, अल्पतम को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम। अल्पतम को ही हम लोग न्यूनतम भी कहते हैं। ये दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी है, सेंटीमीटर, मीटर मत कहना, सेंटीमीटर। बच्चों इसे सूचित किससे करते हैं बताओ जल्दी से, इसे सूचित किससे किया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जो अल्पतम दूरी होती है इसे हम किसके द्वारा सूचित करते हैं? अल्पतम दूरी को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो बच्चों अल्पतम दूरी को डी द्वारा सूचित किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा गया है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमने भी थोड़ी देर पहले बात किया था कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बच्चों उल्टा ना, वास्तविक बनता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा याद रखना, वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है और छोटा भी बनता है। अगला, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? बच्चों हमने पूरे अच्छे से आपको पढ़ाया है कि जब लिखा है निकट दृष्टि दोष, हमने क्या बोला, बीमारी से बड़ा इलाज। जब निकट कहा बच्चों तो 1 2 3, 3 है तो इलाज 4 होगा। 4 मतलब अवतल, अवतल। तो बच्चों इलाज यहाँ अवतल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अवतल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 10 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी ने पहले 10 सवाल में कितना स्कोर किया, प्लीज मुझे बताइए कि पहले 10 सवाल में आपका स्कोर कितना रहा, जल्दी से, है ना। प्रथम 10 सवाल का स्कोर बताइए जल्दी से कितना रहा। रोहन, है ना, पुनीता, अंकित, सागर, संजय, सूरज, रोशन, मुन्ना, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 में। सवाल नंबर 11 है बच्चों, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? दीर्घ बोले तो दूर, यानी किस लेंस का उपयोग करके दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं? तो दूर, बीमारी से बड़ा इलाज होता है, दूर में उत्तल का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर अगला आपके सामने है कि बच्चों किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? बताओ बच्चों वह कौन सा दोष है जहां उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग हम आपको बताए थे जरा दृष्टि दोष में होता है। सवाल नंबर अगला है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होगा? बच्चों बताइए, लगता तो होगा ऐसा कि भाई निकट नहीं देख रहा है यानी निकट में दोष है, बस उल्टा होता है बच्चों। यदि निकट नहीं दिख रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु साफ नहीं देख रहा है, निकट अगर साफ नहीं देख रहा है तो समझो इसको दूर दृष्टि दोष है, उल्टा होता है बच्चों। निकट साफ नहीं दिखे तो दूर दृष्टि दोष होता है, याद रखना बच्चों। और अगर दूर साफ ना दिखे तो, दूर साफ ना दिखे तो, अगर दूर ना दिखे तो, दूर ना दिखे तो उल्टा बच्चों, दूर ना दिखे तो निकट। अगला सवाल आपके सामने है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? बच्चों मैंने एक ट्रिक आपको बताया था, आपको पिछली क्लास में याद कीजिए, लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। ट्रिक क्या पढ़ाए थे? ट्रिक बताए होंगे, लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, बाकी कुछ भी पूछेगा तो कम बोलना है। बच्चों पूछा है किस रंग का विचलन न्यूनतम, न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम। कम किसका है? विचलन कम पूछा है, लाल का होगा, लाल का विचलन कम होगा, लाल का विचलन कम होगा, क्योंकि जब बात तरंगदैर्ध्य की होगी तब अधिक होगा लाल का, बाकी कुछ भी पूछे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, श्वेत रंग
सवाल है बच्चों, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? ये भी कोई कहने वाली बात है? श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है? श्वेत रंग 7 रंगों से बना होता है। अगला, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? बच्चों स्पेक्ट्रम आपको पता होगा कि हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बच्चों प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। चीजें हैं 2 3 4 4 5 6 और ये 7, फिर यहाँ से इस तरह से निकल जाता है। तो बच्चों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों प्रिज्म का आकार कैसा होता है, एग्जाम में सवाल आता है प्रिज्म का आकार कैसा होता है। बच्चों प्रिज्म का आकार पूछा जाए तो कहना बच्चों त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। यह कितने सतहों से घिरा होता है? बोलो कितने सतहों से? तो कहना 5 सतहों से घिरा होता है। 5 सतहों से प्रिज्म घिरा होता है। सवाल नंबर अगला आपके सामने है। अगला सवाल है मेरे बच्चे, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव, किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बच्चों मैंने बोला था लाल का केवल तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। लाल का केवल तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। बाकी अधिक अगर कुछ दूसरा कुछ भी अधिक पूछे, यहाँ झुकाव अधिक पूछा है। क्या पूछा है? झुकाव अधिक किसका होता है? झुकाव अधिक बैगनी का ही होता है। सवाल नंबर 18 है बच्चों, पूछा गया है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, वर्ण मतलब रंग होता है, प्राथमिक रंग है नीला, नीला, हरा, लाल या सभी। बच्चों नोट देकर लिख दीजिएगा, प्रकाश के 3 प्राथमिक रंग होते हैं। नोट देकर के लिखिएगा जल्दी से, नोट देकर के लिखेंगे कि प्रकाश का 3 प्राथमिक रंग। आइए तो आगे देखते हैं बाबू। मेरे क्वेश्चन में लिखा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण बच्चों लाल, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा, नीला प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है। लिख लीजिए, है ना, प्राथमिक रंग है ना, प्राथमिक रंग है। बच्चों याद रखना है कि प्रकाश के प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। अब आप सोचेंगे कि सर ये प्राथमिक रंग का मतलब समझिए, है ना, हमको समझाइए क्या होता है। बच्चों दुनिया में जितने भी रंग बने हैं, दुनिया में जितने भी रंग बने हैं, बस ये 3 रंगों को मिलाकर बने हैं। लाल, हरा और बोलो, बस 3 कलर ही हैं बच्चों जिसको मिला करके बाकी सब कलर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से कितने कलर हैं बताओ कमेंट बॉक्स में। स्वतंत्र रूप से, है ना, स्वतंत्र रूप से कितने, स्वतंत्र रूप से मेरे बच्चे कितने कलर हैं? तो स्वतंत्र रूप से अगर देखा जाए, स्वतंत्र रूप से देखा जाए मेरे बच्चे, स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से अगर हम देखें तो 3 ही कलर हैं, प्राथमिक रंग 3 ही हैं बच्चों। ठीक है, प्राथमिक रंग 3 ही हैं। सवाल नंबर 19 है कि तारों के टिमटिमाने का, कल ही पढ़े थे, तारों के टिमटिमाने का कारण बताइए। बच्चों हम लोग कल पढ़े थे कि तारों के टिमटिमाने का एकमात्र कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगते हैं? किस घटना की वजह से सूर्य हमें पहले दिखाई देने लगते हैं? बच्चों याद रखना है, ऑप्शन, पहला ऑप्शन है परावर्तन, बिल्कुल नहीं है। वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन। तो बच्चों अपवर्तन का इसमें कोई रोल नहीं है। देखो सूर्य पहले दिखाई देने का मतलब है कि बच्चों यहाँ सबसे बड़ा रीजन है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बच्चों सूर्य की किरण, ध्यान दीजिएगा, हम पृथ्वीवासी यहाँ हैं, पृथ्वीवासी यहाँ है, पृथ्वी पर यहाँ खड़े हैं। मान लो कि सूर्य उदय यहाँ हुआ, मान लो सूर्य उदय यहाँ हुआ, अब यहाँ से बच्चों प्रकाश निकला तो प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर पहले दिखाई देने लगता है। तो अपवर्तन की घटना का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अपवर्तन यहाँ हम मान ही नहीं सकते बच्चों, किस वजह से अपवर्तन यहाँ होगा प्लीज बताओ। 20 सवाल में मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों ने कितना सही किया जल्दी बताओ। 20 में से 20 में से 20 में से 20 सही होना चाहिए किसी भी हाल में। तो बच्चों प्रकीर्णन की वजह से ही ऐसा हो सकता है, बाकी दूसरा कोई वजह नहीं हो सकता। अपवर्तन यहाँ कैसे होगा? अपवर्तन से क्या लेना देना है? अपवर्तन तो कोई चीज टिमटिमाता है तो वहां अपवर्तन है मेरे बच्चे, अगर टिमटिमा रहा है तो अपवर्तन है ना, यहाँ कोई अपवर्तन नहीं। चलिए बच्चों एक बार सब लोग शेयर करेंगे, 26-2700 बच्चे लगभग जुड़ गए हैं।
सब लोग क्लास को एक बार शेयर करेंगे। 3000 प्लस बच्चे जुड़ सकते हैं क्लास में। प्यारे बच्चों सब लोग एक बार जल्दी से, जिन्होंने शेयर नहीं किया शेयर करेंगे। सवाल नंबर 21 आपके सामने है। 21 नंबर सवाल कह रहा है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप अलग है। तारों का टिमटिमाना बच्चों प्रकाश के अपवर्तन को दर्शा रहा है, प्रकाश के अपवर्तन को दर्शा रहा है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन। सवाल नंबर अगला है वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का है। मैंने बताया था जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मेरे बच्चे, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ये वाला, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था है ना ये वाला, कि आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो जब आकाश का रंग नीला क्यों होता है वहां पढ़ाए थे, तो वहां आपको हम समझाए होंगे प्रकीर्णन की वजह से, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सवाल है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। बच्चों बताना है कि किस रंग को सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, तो वो था बच्चों नीला रंग। सवाल नंबर अगला है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो बच्चों आपको पता है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सवाल नंबर अगला है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है। मैंने बताया बच्चों क्योंकि वहां अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं होता है। देखो सबसे पहली चीज यह है कि आकाश नीला इसलिए होता है क्योंकि बच्चों वायुमंडल जो है वो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है इसीलिए आकाश वहां काला दिखाई पड़ता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। बच्चों मैंने परिभाषा पढ़ाई थी आपको, किसकी परिभाषा, आपको मैंने टिंडल प्रभाव की परिभाषा पढ़ाई थी। टिंडल प्रभाव पर मैंने आपको क्या समझाया था कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। बच्चों वही सवाल है, पूछने का तरीका अलग है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, डबल बार क्वेश्चन हो गया। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। अगला मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। 2024 में और 16 में, इस साल पूछा गया था बच्चों, ध्यान दीजिए 2024 का ये सवाल है, गलती नहीं कीजिएगा। 2024 का क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु, देखो दूरबिंदु होता है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। अगला सवाल देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। देखो इस साल पूछा है 2024 में, 2024 में भी ये सवाल आया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है। तो बच्चों हमने बताया था कॉर्निया के अभिनेत्र लेंस के अंतर गलत है, नेत्रोद का गलत है। दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, हाँ ठीक है ये सही है, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, ये भी सही है बच्चों। या नहीं होता तो हम कॉर्निया वाला आंसर मारते, ठीक है। सवाल नंबर अगला है मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। 2024 में पूछा है, जो प्रकाश की मात्रा है, मानव के आंख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। मनीष कुमार, नवीद कुमार, काजल कुमारी, बिरजू कुमार, थोड़ा फास्ट कीजिए फटाफट से मेरे बच्चे, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करते हैं। तो प्रकाश की मात्रा को आइरिस बच्चों यानी परितारिका है हमारी आंख में। बच्चों आंख के बारे में पूछा है कि आंख में प्रकाश की मात्रा को, है ना, मानव की, देखो अपवर्तन पूछा जाए कि किसके द्वारा अपवर्तन होता है, तो किसके द्वारा अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन सबसे अधिक किसके द्वारा होता है, तो अपवर्तन तो बच्चों कॉर्निया द्वारा होता है। कॉर्निया अपवर्तन, है ना, अपवर्तन कॉर्निया द्वारा। लेकिन पूछा जाए कि बच्चों नियंत्रण, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो नियंत्रण बच्चों परितारिका द्वारा होता है। गलती नहीं कीजिएगा बाबू मेरे। अगला सवाल है, आंख के लेंस की
ध्यान दीजिएगा, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? आंख का जो लेंस है, लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? लेंस को बच्चों दृष्टिपटल, पुतली, परितारिका, पक्षमाभी पेशी। तो बच्चों जो लेंस होता है ये हमारा आंख है, आंख में है ये बच्चों हमारा लेंस है। लेंस को पकड़ के कौन रखता है? तो लेंस को पकड़ के मेरे बच्चे, लेंस को पकड़ के रखने का काम कौन करता है? तो लेंस को पकड़ने का काम करता है ये बच्चों पेशी, पेशी, पक्षमाभी पेशी का काम है लेंस की त्रिज्या को बढ़ाना और घटाना। अगला है बच्चों निकट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इस साल पूछा 2024 में। इस चैप्टर से सवाल इतने आसान आसान पूछे गए हैं बच्चों, इतने आसान आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं कि मत बोलो बच्चों। निकट से अवतल, निकट से अवतल। अगला सवाल है बच्चों, दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। आप आसानी से कहेंगे बच्चों कि दूर दृष्टि दोष वाला साफ साफ, जो दृष्टि दोष होगा वही साफ देखेगा। तो दूर दृष्टि दोष वाला दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा, दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 24 और 23, 2 साल लगातार पूछा है। ध्यान दीजिए, खुश हो जाइए सब लोग कि 2 साल से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कौन करता है? तो प्रिज्म ही वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है बच्चों कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? सबसे ज्यादा प्रकीर्णित जो होते हैं वायुमंडल के जो कण हैं वो सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं किसको? नीला रंग को। यानी प्रकीर्णन की वजह से ही आकाश का रंग नीला होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कौन सा है? बच्चों बताओ, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य की अगर हम बात करें तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है। और जब आप डाटा में पढ़ेंगे बच्चों, है ना, डाटा हमने आपको नहीं दिखाया था, तो सबसे कम बच्चों लाल का होता है 380 nm, है ना। 380 nm सबसे न्यूनतम है, इससे न्यूनतम होता ही नहीं है, इससे न्यूनतम होता ही नहीं है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? 2024 में पूछा है। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, इनमें से कोई नहीं। आपको सबको पता है बच्चों कि वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है? वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो ये जो बारिश की बूंदे होती हैं, जल कण, जल कण के द्वारा इसको 7 रंगों में बांटा जाता है ना। तो आप कह सकते हैं मेरे बच्चे कि जल कण के द्वारा, क्या कह सकते हैं कि जल कण के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। सवाल नंबर 41 है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? मेरे बच्चे, है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? आपको पता है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग चाहिए? मेरे बच्चे, प्रकाश संश्लेषण के लिए रंग कौन सा चाहिए? आप सभी बच्चों को मालूम है कि गुरुदेव प्रकाश संश्लेषण जो है हरे रंग की पत्तियों में होता है ना। प्रकाश संश्लेषण हरे रंग की पत्तियों में होता है। अर्थात बच्चों प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग चाहिए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा रंग चाहिए, क्योंकि बच्चों प्रकाश संश्लेषण हरे रंग में होता है। अगला सवाल है, ओजोन परत, ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ का नहीं है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है कि ओजोन परत हमें किससे बचाता है? मेरे बच्चे, ओजोन परत किससे बचाता है? ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ओजोन का फार्मूला किसी को पता है? बताओ। ओजोन का फार्मूला O3 होता है, O3 होता है। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। अगला है वायुमंडल में, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन सा रंग करता है? 2024 में भी पूछा है। लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो सबसे अधिक बच्चों वायुमंडल में कौन सा रंग प्रकीर्णन करता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला रंग का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी है नीले रंग का। 40 लास्ट सवाल है शायद, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। बच्चों बादलों का रंग जो है उजला क्यों होता है? सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी, इसके बारे में तो हम लोग नहीं पढ़े हैं। पहला ऐसा क्वेश्चन मिला बच्चों जो लग रहा है कि आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है ना, आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है।
आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो बच्चों अगर आप लोगों में से किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है कि भैया उजला क्यों होता है। अगला सवाल देखते हैं, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। बच्चों ये तो नीला रंग हो गया, पहले कितना बार एक ही क्वेश्चन को बताओगे, खत्म हो गया। तो बच्चों एक सवाल है जो आउट ऑफ कॉन्सेप्ट लगा मुझे 44 में से, एक सवाल को हम कम मानते हैं 43। आई एम रियली सॉरी बच्चों, इसका आंसर नोट्स में मार के दे देंगे हम 43, है ना। 43 में से आप लोगों ने कितना सही किया है? 43 में से एक बच्चे ने कहा गुरुजी 40, है ना, 43 में से बताइए आपने कितना सही किया है ना। एक बच्चा कह रहा है सर 32 में से एक बार देख लीजिए, 42 एक बार देख लेते हैं बच्चों। आइए देखते हैं, पूछा है मानव नेत्र की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित बच्चों परितारिका ही करता है, आयरिस ही करता है, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। अगर पूछता बच्चों कि अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है, अपवर्तन तब हमारा कॉर्निया होता है, ठीक है। चलो यहां पर भी ये बिल्कुल सही है, कहीं मिस्टेक नहीं है, ठीक है। जल्दी लिख कर भेजिए फटाफट से। यस यस यस, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलिए बच्चों एक बार प्यारे बच्चों सब लोग क्लास को लाइक भी कर लीजिए, जितने भी प्यारे बच्चे हैं सब लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर लीजिए जितना फास्ट हो सकता है, और प्यारा सा एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए, प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए। अब चलिए बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों पता है ये ऑब्जेक्टिव कब से हुआ है ना, 2018 से पहले की बात करेंगे, 2018 से पहले की बात करेंगे तो पहले बच्चों 2018 से पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी होते थे, यानी ऑब्जेक्टिव होते थे। ये ऑब्जेक्टिव ही है, ये ऑब्जेक्टिव ही है। क्या इसमें ऑप्शन है? ऑब्जेक्टिव ही है लेकिन बिना ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव ही है लेकिन बिना ऑप्शन वाले, है ना। ऑब्जेक्टिव ही है लेकिन बिना ऑप्शन वाले, तो कुछ बिना ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों वो होगा रेटिना। अगला, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल है बच्चों, दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होगा? तो बच्चों दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण मेरे बच्चे, निवारण जो होगा वो उत्तल लेंस के द्वारा होगा। सवाल अगला है, जब प्रिज्म से किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? ये कॉन्सेप्ट बच्चों अभी रह गया है, इसको किसी दिन अच्छे से एक बार हम समझा देंगे। ये कॉन्सेप्ट रह गया है, टेंशन मत लीजिए, क्लास करते रहिए, बीच में किसी दिन समझा देंगे। अगला, श्वेत, क्या लिखा है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्गों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? जब श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों में बंट जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? सर इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को, वर्ण मतलब रंग होता है, विक्षेपण मतलब बंट जाना। अगला, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश का विचलन अधिक होता है? विचलन किसका अधिक होता है बताइए? तो सबसे अधिक विचलन बच्चों बैगनी का होता है, लाल का नहीं, क्योंकि लाल का सिर्फ तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? तो लाल का अधिक होता है। आकाश का रंग नीला किस घटना की वजह से होता है? तो बच्चों प्रकीर्णन की वजह से, सबसे अधिक मेरे बच्चे प्रकीर्णन की वजह से होता है नीला। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब है 2 मार्क्स वाले सवाल। 2 मार्क्स वाले सवाल, जो सवाल हम नहीं पढ़ाए होंगे वो सवाल आपको बताएंगे, बाकी हम टिक लगाते चलेंगे। पहला सवाल वर्ण विक्षेपण, है ना। पहला सवाल, प्रकाश वर्णपट क्या है, अथवा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? क्या पढ़ा दिए हैं? बोलो हाँ या ना। ये सर पढ़ा दिए हैं, प्रिज्म से, है ना। आपने पढ़ा दिया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। मैंने पढ़ा दिया बच्चों कि प्रकाश के, है ना, सूर्य के श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंट जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है ना, वर्ण विक्षेपण कहलाता है।
अगला बात बच्चों, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, हमने आपको बताया है, बताओ यस और नो। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? यस सर, आपने बताया है कि जब प्रिज्म से होकर, जब जब बच्चों प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और हमें क्या प्राप्त होता है बोलो, क्या प्राप्त होता है बोलो, और हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ये हमने बताया है, आपको बताया है कि नहीं। अगला सवाल बच्चों, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको बताया है, बोलो हाँ या ना। यस सर, आपने बताया है कि मानव नेत्र में एक बच्चों क्षमता होता है जिसकी वजह से वह अपनी फोकस दूरी को बढ़ा और घटाकर दूर और नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है ना, दूर और नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इसे ही बच्चों, है ना, इसे ही सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, एक बच्चा कह रहा गलत लिखे हैं सर। ठीक है बच्चों, क्या मैंने पढ़ा दिया है? नेत्र की समंजन क्षमता क्या मैंने आपको पढ़ाया है? बोलो हाँ या ना। यस सर, पढ़ा दिया है। अगला सवाल बच्चों आता है कि नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है? 2024 में पूछा गया है। तो नेत्र बच्चों अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है, क्या आप बता सकते हैं? यस सर, नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है, क्या बता सकते हैं? यस सर, कैसे नियंत्रित करता है? तो लिखेंगे बच्चों, कैसे नियंत्रित करता है, तो है ना, तो आइरिस के द्वारा, किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा, आइरिस के द्वारा, आइरिस के द्वारा, आइरिस के द्वारा नियंत्रित करता है, आइरिस के द्वारा नियंत्रित करता है। जब जब आंखों में प्रकाश अधिक आने लगता है, जब आंखों में प्रकाश अधिक आने लगता है, जब आंखों में प्रकाश अधिक आने लगता है, अधिक आने लगता है तो, आने लगता है तो, लगता है तो आंख की पुतली, आंख की पुतली, आंख की पुतली सिकुड़ जाती है, आंख की पुतली सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण आंख में कम प्रकाश पहुंच पाता है, जिसके कारण आंख में कम प्रकाश पहुंच पाता है। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों क्या आपको पता है कि कैसे नियंत्रित होता है? जब ज्यादा प्रकाश आता है तो परितारिका यानी आइरिस का काम होता है कि पुतली को सिकुड़ देना, मतलब पुतली को छोटा कर देना। जब पुतली छोटा होगा तो प्रकाश बच्चों क्या होगा? जब पुतली छोटा होगा तो प्रकाश क्या होगा? कम जाएगा हमारी आंखों में। समझ गए? तो बोलो हाँ या ना। सर 14 नंबर ऑब्जेक्टिव गलत है। एक बच्चा का कहना है 14 नंबर ऑब्जेक्टिव गलत है। भगवान करे गलत हो, नहीं हो तो फिर आपको बहुत डांटेंगे बच्चों, बता दिए हम। गलत होना चाहिए, नहीं होगा तो हम बहुत डांटेंगे आपको। सवाल लिखा है मेरे बच्चे कि विचलन न्यूनतम होता है। विचलन न्यूनतम बच्चों लाल का ही होता है, विचलन न्यूनतम लाल का ही होता है। अब इसमें बहुत डांटेंगे आपको, बता दिए, क्योंकि आप बहुत टाइम पास कर रहे हैं। आप सही चीज को अगर गलत बताइएगा, ये टाइम पास नहीं है तो क्या है बताइए? ठीक है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सबका समय बर्बाद कर रहे हैं मेरे भाई, है ना। गलत मत बोलिए, ये बोलिए डाउट है। देखो, जब अगर आप कन्फर्म ना हो तो बोलिए डाउट है ना। आइए, साफ चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। साफ चित्र के द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। बच्चों निकट दृष्टि दोष का वर्णन कैसे करेंगे? साफ चित्र द्वारा। तो पहले ये आंख बनाइए। आपको पता है ना कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? सर निकट दृष्टि दोष में दिक्कत यही है कि प्रतिबिंब पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है। तो बच्चों अब आपको चित्र बनाना पड़ेगा इस तरह से कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा निकट दृष्टि दोष की परिभाषा। साफ चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें तो लिखना पड़ेगा बच्चों, निकट दृष्टि दोष में, है ना, निकट, है ना, चित्रानुसार या चित्र के अनुसार, चित्रानुसार निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, चित्रानुसार निकट दृष्टि दोष में, चित्रानुसार निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब, चित्रानुसार निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, रेटिना के पहले बनने लगता है, जिसके कारण दूर की वस्तु
जिसके कारण दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, जिसके कारण दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। बच्चों बताओ ठीक कैसे होगा? नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। बोलो आंखों के आगे कौन सा चश्मा लगाना है? बताओ आंखों के आगे कौन सा चश्मा लगाना है? लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे, लिखेंगे आंख के आगे, आंख के आगे अवतल, आंख के आगे अवतल लेंस युक्त, अवतल लेंस युक्त चश्मा लगाने से, चश्मा लगाने से, लगाने से, लगाने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है। ये भी लिख देते हैं, बनने लगता है। बच्चों ये भी लिख दिए कि रेटिना पर बनने लगता है। चलिए बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए। अगला सवाल लिखिए बच्चों, साफ चित्र द्वारा है ना दूरदृष्टि दोष का वर्णन करें। हो जाएगा बच्चों। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? चित्र बनाना है। ये बच्चों हमारा चित्र है, ये आंख है, आगे का बच्चों क्या है? ये हमारा। अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब बच्चों हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जल्दी बताओ सर। ये अब जो है, अब जो हमारा प्रतिबिंब है, अब जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना के, वो बच्चों रेटिना के पीछे बनता है। अब जो है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। समझ रहे मेरी बात को? यस यस यस। तो अब आगे लिखना है, मामला लिखने के लिए हमने समझा दिया है बहुत अच्छे से, है ना। नेक्स्ट अगला बच्चों, निकट दृष्टि दोष क्या है? पढ़ा दिए हैं, बताइए निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होना चाहिए? क्या पढ़ा चुके हैं? यस और नो बताइए जल्दी से, यस और नो। सर ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखती है पर दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। अगला सवाल, सामान्य नेत्र क्या पूछा है? सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? बच्चों सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? इसलिए नहीं देख पाता है कि जब हम ज्यादा निकट वस्तु को कर देते हैं तो उसका सही सही प्रतिबिंब, उसका बच्चों साफ साफ प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। तो लिखेंगे बच्चों, कारण लिखेंगे 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित, कम दूरी पर स्थित, कम दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना द्वारा, रेटिना द्वारा, रेटिना, रेटिना द्वारा साफ साफ नहीं बन पाता है। रेटिना द्वारा साफ साफ, रेटिना द्वारा साफ साफ नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है। रेटिना द्वारा साफ साफ नहीं बन पाता है। सीधा बात है कि बच्चों साफ साफ नहीं बन पाता है ना, करीब रखने से रेटिना द्वारा साफ साफ नहीं बन पाता है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं, मतलब इसीलिए 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगला सवाल, दूरदृष्टि दोष क्या है? लिख लेंगे, हाथ उठाओ जल्दी से। कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो दूरदृष्टि दोष के बारे में लिख लेंगे? सर 32 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है गुरुजी, देख लीजिए, डाउट है। हाँ ऐसे बोलिए डाउट है, आप गलती बोलिएगा तो फिर समझ लीजिए बाबू मेरे, आप बोलिए डाउट है, ये मत बोलिए गलती है ना। डाउट है ये बोलिए, हम एक बार देख लेंगे, कहीं मिस्टेक हुआ तो बताएंगे आपको। मानव नेत्र है ना भैया, कितना बार बोलेंगे रे? मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित बच्चों कौन करता है? नियंत्रित परितारिका ही तो करेगा, परितारिका करता है, परितारिका सही है ना। लेकिन बच्चों अगर पूछा जाएगा कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन में, हम बता रहे बाबू बिल्कुल सही है, काहे टेंशन ले रहे हैं? 2 नंबर वाला क्वेश्चन में इतना इतना बड़ा आंसर कैसे होगा सर? कुछ कीजिए, अब बताइए। नहीं पढ़ना है आप मत पढ़िए बाबू, काहे झुट्टों का आ गए हैं बात करने के लिए। अब जो आंसर है वो तो लिखना पड़ेगा ना आपको, जो आंसर है उसको लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का रहे या 1 नंबर का रहे, अब क्वेश्चन जितना पूछा है उतना नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा? आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला आइए बच्चों, क्या पूछा है? एक नया क्वेश्चन पूछा है बच्चों, एक नया क्वेश्चन पूछा है कि दृष्टि है ना, दृष्टि निर्बंध क्या है? अब ये नया क्वेश्चन है, एकदम पूरा फ्रेश क्वेश्चन है, पूरा फ्रेश। दृष्टि निर्बंध क्या है? 2 साल पूछा है, 22 में भी और 24 में भी। दृष्टि निर्बंध, निर्बंध क्या होता है? हमने जैसा बताया था कि बच्चों यदि रेटिना के सामने, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे आंख के सामने, यदि हम अपने आंख के सामने
यदि हम अपने आंख के सामने एक वस्तु रखते हैं, यदि हम अपने आंख के सामने ए नाम का वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए? इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, बनेगा। लेकिन बच्चों रेटिना पर बनेगा, अब हम इस वस्तु को तुरंत हटा देते हैं, हटा दिए, तो हटाने के बाद आंख के सामने से हटाने के बाद बच्चों, है ना, आंख के सामने से हटाने के बाद भी कितनी देर तक इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है बताओ? कितनी देर तक? तो कहेंगे सर 1 सेकंड के 10वें भाग तक, 1/10, इतना देर तक जो है इसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर बना रहता है। इसी ही, है ना, इसे ही बच्चों दृष्टि निर्बंध कहते हैं। कहेंगे है ना, आंख के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है। जब वस्तु को आंख के सामने से हटा लिया जाता है, हटा लिया जाता है, उसके बाद भी, है ना, उसके बाद भी 1/10 सेकेंड तक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर रहता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर रहता है, रेटिना पर रहता है, फुल स्टॉप। इस घटना को ही दृष्टि निर्बंध कहा जाता है, इस घटना को ही दृष्टि निर्बंध कहा जाता है। कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जिसको लग रहा है कि सर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं? बताओ, एक बार दिल बनाकर भेजिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको फील हो रहा है कि महोदय हम इसका आंसर बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं? सबसे अच्छा तस्वीर पीत बिंदु पर बनता है बच्चों, हाँ, पीत बिंदु पर सबसे अच्छा बनता है, सबसे अच्छा। देखो यहाँ पर ना एक पीत बिंदु होता है, रेटिना पर ना एक पीत बिंदु होता है ना, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, एक होता है पीत बिंदु। ध्यान दीजिएगा, जो पीत बिंदु होता है वहां बच्चों सबसे अच्छा फोटो बनता है। सबसे अच्छा फोटो कहाँ बनता है बताओ? हमारे रेटिना पर भी सबसे अच्छा फोटो कहाँ बनेगा? सबसे अच्छा फोटो कहाँ बनेगा बताओ? तो बच्चों सबसे अच्छा फोटो बनता है पीत बिंदु पर, पीत बिंदु पर सबसे अच्छा फोटो बनता है, पीत बिंदु पर। इसीलिए देखेंगे कि जब कोई निशानेबाज, जब कोई गोली चलाने वाला निशाना लगाता है, अभी आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले बच्चों डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चल गया था अमेरिका में। जब निशाना लगाया जाता है तो सबसे पहले बच्चों निशाना को रेटिना पर लाया जाता है, रेटिना के बाद सबसे साफ बच्चों पीत बिंदु पर लाते हैं, और पीत बिंदु पर लाने के बाद जब साफ साफ दिखता है सामने तो क्या करें सर, ठोक दें? हाँ ठीक है, तब ठोकते हैं, एकदम तुरंत लग जाता है। तो पीत बिंदु पर मेरे बच्चे। अगला सवाल नंबर देखेंगे 10। दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? पढ़ा चुके हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर, पढ़ा चुके हैं। अगला सवाल, प्रिज्म से आप, है ना, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के किरण आरेख को खींचें। पढ़ा दिए हैं, एक प्रिज्म बनाना है, किरण आरेख को खींचेंगे, श्वेत प्रकाश जाएगा, 7 रंगों में बन जाएगा। पढ़ा चुके हैं। यस। अगला सवाल मेरे बच्चे, वायु में स्थित एक प्रिज्म की 2 अपवर्तक सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए आरेख खींचिए। वायु में स्थित एक प्रिज्म की दोनों अपवर्तक सतह पर, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं, सॉरी बच्चों, जब हम कराएंगे बच्चों क्रैश कोर्स टाइप का या सब्जेक्टिव रिवीजन तो वहां इसको कराएंगे, ठीक है। अगला सवाल, कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करें। वही बात है, आपको सेम टू सेम आपको प्रिज्म बनाना है, खींचना है। सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य के प्रकाश के 2 वह घटक जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य के प्रकाश के 2 वह घटक जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो बच्चों सूर्य के प्रकाश के कौन कौन से ऐसे बातें हैं जो हमें जो हमें दिखाई नहीं देते हैं?
बच्चों सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, क्या हमें दिखाई देते हैं? बोलो हाँ या ना। नहीं देते हैं। तो पहला हो गया बच्चों, पहला हो गया कि उसमें 7 रंग होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, है ना। सूर्य के प्रकाश के, है ना, श्वेत प्रकाश में, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों का, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमें दिखाई, जो हमें दिखाई दिखाई नहीं देता है। नंबर दूसरा, दूसरा घटक और बताओ, कोई ऐसा, कुछ ऐसा चीज और बताओ जो हमें दिखाई नहीं देता है, बताओ। सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के, 2 घटक मतलब 2 ऐसी बातें हैं, बताइए जो हमें दिखाई नहीं देता है। एक तो बच्चों कि सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा उसमें बहुत सारे, है ना, है ना, दूसरी बातें और बताओ, दूसरी बातें और बताओ। एक बच्चा कह रहा सर आप में घमंड आ गया है। मेरे बच्चे किस बात का घमंड है? कौन सी जगह घमंड है रे? कौन सी जगह घमंड है बताइए। 11 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल गलती है सर। बाबू मेरे आप बताइए कि कौन चीज का घमंड है, आप हमें बताओ कौन चीज का घमंड है। 11 नंबर का एक बच्चा कह रहा है बिल्कुल गलती है। आप बताइए कि दीर्घ किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को करेंगे खत्म। दीर्घ मतलब होता है दूर, और दूर को खत्म करने के लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं। इसमें कौन चीज का कमी है? आप हमको कौन चीज बोलते हैं कि आपको घमंड आ गया है? अब आप मतलब कुछ भी कहिए बच्चों, है ना, कोई स्टूडेंट कुछ भी कहेगा तो फिर कैसे होगा? चलिए बच्चों, है ना, तो बच्चों इसमें क्या गलती है आप मुझे बताइए, गलती कहाँ है? ये देखो यूट्यूब पर बच्चों यही दिक्कत हो जाता है कि कोई भी कुछ भी लिखकर चला जाता है। अब बच्चों हो गया। अगला सवाल लिखा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बच्चों क्या हमने आपको बता दिया है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्या हमने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है ना, बताइए। यस, तारे क्यों टिमटिमाते हैं हमने आपको जब कॉन्सेप्ट कराया है, बहुत अच्छे से लिखकर समझाया है बच्चों कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। चलिए अब पूछा है बच्चों, एक और नया क्वेश्चन देखने को मिला है जहां लिखा है तारे और ग्रह में अंतर बताइए। तारे और ग्रह में अंतर बताना है तो बच्चों हम लिख सकते हैं, है ना, तारे और ग्रह में अंतर बताना है तो बच्चों बताओ, कोई 2-3 भी अंतर बता दीजिए तारे और ग्रह में अंतर। तो बच्चों सबसे पहला हम देखेंगे तारों और ग्रह में अंतर। एक तरफ लिखेंगे बच्चों तारा, एक तरफ लिखेंगे ग्रह। एक तरफ तारा, एक तरफ क्या लिखेंगे? ग्रह। बच्चों सबसे पहले देखो तारे के पास ना अपना प्रकाश होता है। तारों के पास, जो भी तारा है बच्चों उसके पास अपना प्रकाश होता है, तो लिखेंगे तारों के पास अपना प्रकाश होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा? तारों के पास, तारों के पास पास अपना प्रकाश होता है। तारों के पास अपना प्रकाश होता है। तो सबसे पहली बात है बच्चों कि तारों के पास अपना प्रकाश होता है। और यहां लिखेंगे बच्चों पहली बात, यहां लिखेंगे कि बच्चों ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है ना। ग्रहों के पास, ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है। दूसरी बात बताओ बच्चों, दोनों में अंतर लिखो। दूसरी बात बताओ और कुछ, है ना, कुछ और बताओ।
दोनों में कोई और अंतर बताओ। एक तो हो गया बच्चों कि अपना प्रकाश होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है। दूसरा बताइए, नंबर दूसरा है मेरे बच्चे, पहला तो अपना प्रकाश होता है, अपना नहीं होता है। और दूसरा देखेंगे बच्चों तो तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं। बच्चों ग्रह के बारे में बताओ, ऐसा है क्या? तो लिखेंगे ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते, ग्रह टिमटिमाते, ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते, ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते, है ना। तो बच्चों तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं लेकिन ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। तो ये दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर है जो आपने देखा। बच्चों तारे हमसे बहुत दूर हैं, है ना, ये हमसे, है ना, तारे हमसे ज्यादा दूर हैं, ज्यादा दूर हैं। ग्रह बच्चों हमसे, है ना, ग्रह, ग्रह तारों की अपेक्षा नजदीक है तो ये भी दूर लेकिन नजदीक है। ग्रह तारों की अपेक्षा, ग्रह तारों की अपेक्षा नजदीक है, तारों की अपेक्षा क्या है, नजदीक है। तो बच्चों ये हमारे नजदीक है, नजदीक है। तो बहुत प्यार से आपने देखा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला, एक बार मेरे बच्चे सब लोग क्लास को लाइक कर देना मेरे बच्चे, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, क्या ऐसा लिख देंगे बताइए? यहां तक में जितने भी सब्जेक्टिव हैं, यहां तक में जितने भी सब्जेक्टिव आए हैं, क्या आप सारे क्वेश्चन बना दोगे? बच्चों देखो, एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख रहा है कि सर 1/10 और 1/16 में कंफ्यूजन है। देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। 1/10 तक क्या है? 1/10 इतना देर तक बच्चों किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी हमारी रेटिना पर रहता है। 1/10 टाइम तक बच्चों किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर रहता है ना, रेटिना पर रहता है। और जब 1/16 की बात करें तो 1/16 सेकेंड समय लगता है हमारी आंखों को ये पहचानने में कि हमने क्या देखा है, हमने क्या देखा है, हमने क्या देखा है, ये समझने में बच्चों, ये समझने का टाइम होता है हमारे पास 1/16 सेकेंड, है ना। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसमें कभी कंफ्यूजन मत होइए। ठीक है, 10 का मामला अलग है, 16 का मामला अलग है। अगला टिंडल प्रभाव क्या है, क्या पढ़ा चुके हैं बताओ? क्या हम टिंडल प्रभाव आपको पढ़ा चुके हैं? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से, किसी कोलाइडी विलयन में, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को, किसी कोलाइडी विलयन में, किसी कोलाइडी विलयन में, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के, है ना, प्रकाश के, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या हम पढ़ा चुके हैं? आया ना? यस, बिल्कुल। अगला सवाल है बच्चों, रेलवे के सिग्नल में प्रकाश का लाल रंग ही क्यों प्रयोग में लाया जाता है? क्या बता चुके हैं बच्चों? बताओ, हम लाल रंग क्यों प्रयोग करते हैं रेलवे सिग्नल में? क्या हम बता चुके हैं? सर देखिए, लाल रंग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, ये दूर से ही हमें दिखाई पड़ने लगता है। तो बच्चों लाल रंग का प्रयोग क्यों होता है, कोई बता सकता है? लाल रंग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे बच्चे लाल रंग का जो है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और ये दूर से ही दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो बच्चों इसका रीजन बताओ, क्या है रीजन? कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से रीजन, इसका रीजन क्या है?
बच्चों जल्दी बताओ, क्या इसका रीजन है कि हम लोग लाल रंग का ही प्रयोग रेलवे सिग्नल में क्यों करते हैं? तो रेलवे सिग्नल में इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, क्योंकि बच्चों लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है, चलिए। एक बच्चे ने लिखा है, गुरुजी नेत्र में प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। प्लीज सर 32 में डाउट है, देख लीजिए। बच्चों देखो, प्रकाश की मात्रा, देखो नेत्र लेंस में प्रकाश प्रवेश करता है पुतली से होकर, लेकिन प्रकाश की मात्रा को कॉर्निया नियंत्रित करता है। बच्चों कितना प्रकाश पुतली को देना है, कितना प्रकाश पुतली को देना है, ये डिसाइड बच्चों कॉर्निया करता है। सॉरी माफ कीजिएगा, ये क्या नाम है, रेटिना, आइरिस, आइरिस, आइरिस करता है, बड़ी ताड़ी का है ना, आइरिस इस बात को नियंत्रित करता है बच्चों, आइरिस। ठीक है, अगर पुतली दिया है बुक में आंसर तो अलग बात है, अगर बुक में पुतली दिया गया है तो अलग बात है, अगर लिखा होगा तो हो सकता है पुतली हो बच्चों, है ना। तो एक बार हम देख लेंगे, ठीक है, चलो मैं ही गलती मान लेता हूं, एक बार हम देख लेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, पढ़ा दिए हैं बच्चों कि प्रकाश जब बच्चों, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और शेष भाग को अपने चारों तरफ, शेष भाग को अपने चारों तरफ फैला देता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश के, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या पढ़ाए हैं बच्चों आपको, बताओ यस और नो, क्या मैंने आपको पढ़ाया है? एक बार जल्दी से यस लिखकर भेजो या नो। यस सर, यस यस, आपने पढ़ाया है प्रकाश का प्रकीर्णन। लगभग सारा सवाल का बच्चों, सारा सवाल हम आपको टॉपिक में ही पढ़ा दिए हैं। चलिए अगला सवाल है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई क्यों पड़ता है? क्या आप जानते हैं किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है? बच्चों क्यों बताओ? क्योंकि अंतरिक्ष में क्या नहीं होता है, लिखेंगे कारण बताओ। क्योंकि अंतरिक्ष में, क्योंकि अंतरिक्ष में, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या नहीं होता है, बोलो। क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। तो सबसे बड़ा रीजन यही था बच्चों कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। जब वायुमंडल नहीं होगा बच्चों तो फिर हमें नीला कहां से दिखाई पड़ेगा? चलिए अगला सवाल है कि बच्चों स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों पड़ता है? क्या आप जानते हैं बच्चों स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों पड़ता है? तो मैंने बताया है बच्चों, क्योंकि वायुमंडल में, कारण मैंने बताया था, क्योंकि वायुमंडल में, क्योंकि वायुमंडल में, क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का, क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हो गया बच्चों, कारण बताए हैं, क्योंकि प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं अंत भला तो सब भला। कल लास्ट में हम पढ़ाए थे सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, या सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत क्यों होता है? क्या हमने कल ये कॉन्सेप्ट बताया है आपको, बोलो हाँ या ना। ये बच्चों पृथ्वी है और ये हम हैं पृथ्वी पर खड़े। बच्चों जब उगता है सूर्य तो सूर्य यहां होता है, जब डूबता है सूर्य तो भी सूर्य यहां होता है, और जब 12 बजे होता है तो सूर्य यहां होता है। मैंने बताया है ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको कारण बताया होगा बच्चों कि उगते और डूबते समय, उगते और डूबते समय सूर्य को, बैठो वहां जाके बैठो, उगते और डूबते समय अगर आप देखेंगे, उगते और डूबते समय सूर्य को, उगते और डूबते समय सूर्य को सबसे ना, सूर्य की किरण को
सूर्य की किरण को सूर्य की किरण को सबसे अधिक दूरी तय करना पड़ता है, सबसे अधिक दूरी तय करना पड़ता है, सबसे अधिक दूरी तय करना पड़ता है, सबसे अधिक दूरी तय करना पड़ता है और सबसे अधिक कणों से होकर भी गुजरना पड़ता है। और मेरे बच्चे सबसे अधिक कणों से होकर भी सबसे अधिक कणों से होकर भी गुजरना पड़ता है, कणों से होकर भी सबसे अधिक कणों से होकर भी कणों से होकर भी गुजरना पड़ता है, होकर भी गुजरना पड़ता है। आगे लिखे थे कि बच्चों नीले रंग का प्रकीर्णन तो हो जाता है, आगे क्या पढ़े थे कि नीले रंग का प्रकीर्णन तो हो जाता है और शेष बचे रंगों में सबसे अधिक कौन सा रंग दिखता है बताओ? शेष बचे रंगों में सबसे अधिक कौन सा रंग दिखता है? तो शेष बचे रंगों में सबसे अधिक बच्चों लाल रंग ही दिखाई पड़ता है। शेष बचे रंगों में सबसे अधिक कौन सा रंग दिखता है? तो सबसे अधिक बच्चों कौन सा रंग? लाल रंग ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है। तो बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप 2 नंबर वाले सवाल बना पाएंगे एग्जाम में? कल ही मैंने ये बताया है, क्या आप 2 मार्क्स वाले सवाल एग्जाम में बना पाएंगे? बोलो हाँ या ना। बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल थे मैंने बता दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी 2 मार्क्स वाले सवाल थे मैंने बता दिए, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, 2 मार्क्स वाला भी बता दिया, बहुत अच्छे से। ऑब्जेक्टिव भी हो गया, 2 मार्क्स वाला भी हो गया। यस बॉस, यस बॉस, थैंक्स सर, आपने अच्छा पढ़ाया। हाँ व्याकरण भी स्टार्ट हो रहा है। आप लोग ना संस्कृत व्याकरण का बुक परचेस किए हैं क्या बताओ मेरे बच्चे? क्या आप लोगों ने संस्कृत व्याकरण के बुक परचेस कर लिए हैं? संस्कृत व्याकरण का बुक बताओ। हाँ नहीं परचेस किया मेरे छोटे, तो परचेस करना पड़ेगा। हम नाम बता देंगे संस्कृत व्याकरण का, एक बुक परचेस करना। बैठो 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 बैठो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे अब है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपको पता है फिजिक्स में दीर्घ उत्तरीय सवाल कितने मार्क्स के होते हैं? तो ये बच्चों 6 मार्क्स के सवाल होते हैं, है ना। फिजिक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 6 मार्क्स के होते हैं। फिजिक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं मेरे बच्चे वो 6 मार्क्स के होते हैं। ध्यान दो, पहला सवाल पूछा है मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आंख का फोटो बना पाएंगे, आंख की तस्वीर बना पाएंगे? जल्दी बताओ। गुरुदेव हम बना लेंगे। कैसे बनाओगे भाई? ध्यान दीजिए गुरुदेव, हम आंख का फोटो ऐसे बनाएंगे। जल्दी लिखो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी लिखो। यस गुरुदेव, 6 नंबर नामांकित चित्र बनाना है, नाम भी देना है। हो जाएगा बताओ। चलो ये बच्चों हमने बनाया आंख का फोटो, सबका नाम भी देना है। बोलो सबसे पहला, सबसे आगे वाले को क्या बोलते हैं? सबसे आगे वाले को बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। इसको क्या बोलते हैं? नेत्रोद। क्या बोलते हैं? नेत्रोद। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? ये हमारा आइरिस। क्या है बच्चों? आइरिस। ये बीच वाले को क्या बोलते हैं? पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। अब ये इसको क्या बोलेंगे? नेत्र लेंस। क्या बोलेंगे? नेत्र लेंस। इसे क्या बोलेंगे? रेटिना। क्या बोलेंगे? रेटिना। इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश, प्रकाश स्नायु। क्या बोलेंगे?
प्रकाश स्नायु, इसके बीच में क्या है, काचाभ द्रव, क्या है, काचाभ द्रव, इसे क्या बोलेंगे, श्वेत पटल, क्या बोलेंगे, श्वेत पटल। तो बच्चों ये हमारा फिगर बनेगा। अब सोचो अगर ऐसा बना दिया तो कितना नंबर मिलेगा, जल्दी से बोलो। तो मेरे बच्चे अगर आपने बना दिया तो सोचो 6 नंबर अपना है। कितना नंबर, 6 अंक अपना है। हंसो हंसो, जोर से हंसो मेरे बच्चे। अगर ये क्वेश्चन बन गया बोर्ड परीक्षा में तो 6 नंबर मिलेंगे। एक बार हंस दो मेरे बच्चे। गुरुजी रिजल्ट बताइए टेस्ट का। अच्छा, आज आप लोगों ने टेस्ट दिया था ना, रौनक, संदीप कुमार, अनुपम कुमार, एमडी मेहताब, चलो बहुत बढ़िया। सर आज मेरा बर्थडे है, चलो भाई साहब हैप्पी बर्थडे। हाँ, अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल पूछा है, इसी में बी नंबर कहा गया है, किस प्रकार निकट रखी वस्तुओं और दूर रखी वस्तुओं को देखने के लिए पक्षमावी पेशियां अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है। यह आपको लिख के बताना है बच्चों कि जब वस्तु दूर होता है या नजदीक होता है तो उसको साफ देखने के लिए जो पक्षमावी पेशियां होती हैं वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाता है और घटाता है। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे बढ़ाया घटाएगा बच्चों, है ना। तो किस प्रकार निकट रखी वस्तु और दूर रखी वस्तुओं के लिए पक्षमावी पेशियां अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समा सब कुछ दिख रहा है आपको। यार बताइए मुझे कि यस सर दिख रहा है, दिख रहा है। आ जाओ, अगला सवाल मेरे बच्चे देखेंगे। अगला सवाल है, दृष्टि दोष क्या है। क्या आपको मैंने पढ़ाया है बच्चों दृष्टि दोष क्या है बहुत अच्छे से, कि जब जब व्यक्ति को बच्चों कई कारणों से जब व्यक्ति को दूर या नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखने लगती है तो हम इसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसका निवारण कैसे होता है, इसका निवारण भी मैंने बताया है। अगर आप इसका आंसर देते हैं बच्चों तो कितना अंक मिलता है बताओ। अगर इसका जवाब आप देते हैं तो टोटल कितने अंक मिलते हैं, टोटल 6 अंक आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है बच्चों। अगला सवाल पूछा है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण हैं, इसके संशोधन की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों मैंने बहुत अच्छे से आपको चित्र के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। बहुत बढ़िया आपको चित्र के साथ बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण क्या हैं, सब कुछ मैंने बताए थे बच्चों। अगर कारण की बात करें तो अच्छा, निकट दृष्टि दोष में क्या साफ नहीं दिखता है, निकट दृष्टि दोष में निकट दिखेगा, निकट दिखेगा पर दूर साफ नहीं दिखेगा। कारण की बात होगी तो बच्चों बताओ कारण क्या क्या बताएंगे आप, है ना। कारण अगर आपसे पूछा जाए तो आप कौन कौन सा कारण बता सकते हैं, निकट दृष्टि दोष का कारण बताइए कौन कौन सा है ना। निकट दृष्टि दोष के कारण है बच्चों सबसे पहले नेत्र गोलक का, है ना, नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक का लंबा होना, लंबा होना जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण नेत्र लेंस नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी बढ़ जाना, दूरी बढ़ जाना। नंबर दूसरा था बच्चों, नंबर दूसरा था नेत्र लेंस का मोटा होना जिसके कारण
जिसके कारण फोकस दूरी, जिसके कारण फोकस दूरी का कम हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है, ये इसका कारण था। ये सब मेरे बच्चे इसके क्या थे, कारण थे। ठीक है, तो ये 3 सवाल पूछे गए थे बच्चों, है ना। और अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल एक और पूछा गया है दीर्घ में। ये सवाल है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। मैंने पढ़ा दिया है कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, और दूसरा, इसका सचित्र वर्णन करना है, इंद्रधनुष की भी व्याख्या करनी है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना क्या है बताओ, कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आंसर वहीं से आते हैं, क्वेश्चन आंसर सब वहीं से आते हैं। तो बच्चों आज हमने आपको क्वेश्चन बैंक दिखाया, जिसे मैंने आपको बताया कि भाई साहब, है ना, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिखाया जिससे मैंने आपको बताया कि 2 अंक के सवाल, है ना, ऑब्जेक्टिव कौन कौन आया है ना, कौन, है ना, कैसे कैसे मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव आए हैं, कैसे बच्चों 2 मार्क्स वाले सवाल आए हैं, 2 अंक के कैसे आए हैं, और लास्ट में मैंने बताया बच्चों कि 6 अंक के प्रश्न कौन कौन से आए हैं। चलिए बच्चों, है ना, कल आपको मिलने वाला है नोट्स इस चैप्टर का नाइट में बच्चों। कब मिलने वाला है, नाइट में। हो सकता है रात में 1 बज जाए, 2 बज जाए, कुछ भी हो जाए, नाइट मेरे बच्चे कल आपको नोट्स मिलेगा किसका, मानव नेत्र का। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए नोट्स बच्चों। मानव नेत्र का आपको नोट्स मिल जाएगा कल रात को, बहुत लेट से मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि लेट हो जाए, 1-2 बज भी सकता है। कल नाइट में आपको मिलेगा बच्चों नोट्स। ठीक है, बाकी हम लोग इस सप्ताह से रूटीन से पढ़ेंगे बच्चों। इस सप्ताह से जो कल से क्लास होगी स्टार्ट बच्चों, सोमवार से, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे बताओ। सोमवार से जो क्लास होगी कैसे पढ़ेंगे, तो सर सोमवार से जो हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं, तो रूटीन से अपना क्लास शुरू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको क्या लगता है, सबको लेकर चलें क्या, है ना, क्या हम सबको लेकर चलें, हिंदी वगैरह भी सब कुछ साथ चले, या फिर किसी को रोक दे, अभी बताओ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर हम रूटीन के अनुसार से चलें बच्चों तो मामला थोड़ा गड़बड़ ये है ना। तो बच्चों फिर थोड़ा सा हिंदी, ये वाला साइंस वाला क्लास अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, साइंस थोड़ा आगे चल रहा था, तो बच्चों हम साइंस को डेली कर देते हैं, साइंस को है ना डेली कर देते हैं। आपका जो मैथ है बच्चों, मैथ और, है ना, अभी इसका संस्कृत व्याकरण को सिर्फ रोकते हैं, क्योंकि बच्चों संस्कृत व्याकरण हो सकता है मॉर्निंग में स्टार्ट हो, संस्कृत व्याकरण को सिर्फ यहाँ पर रोक रहे हैं। और बाकी बच्चों साइंस अभी डेली हो जाएगा, मैथ, और 2 दिन बच्चों, है ना, शुक्र और शनि कर देते हैं हिंदी, शुक्र प्लस शनि क्या कर देते हैं, हिंदी कर देते हैं, शुक्र शनि हिंदी कर देते हैं। ठीक है ना। बाकी बच्चों कल साइंस में जो है आप घर पर हैं सर, हाँ बच्चों घर पर हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, घर पर बगल में ही है बच्चों, बहुत ज़्यादा दूर थोड़ी ना है। बताइए साइंस में क्या स्टार्ट होने वाला है बताओ। साइंस में कल आप लोगों का डिमांड है कि गुरुजी होना चाहिए धातु अधातु, तो तैयार हो जाइएगा सब लोग पढ़ने के लिए, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु स्टार्ट हो रहा है कल, बहुत मजा आने वाला है। धातु और अधातु शुरू हो रहा है, तो क्या शुरू हो रहा है बच्चों बताओ, धातु और अधातु, है ना, धातु और अधातु स्टार्ट हो रहा है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, एक बच्चा खतरनाक कमेंट किया है जी, मैथ पहले खत्म कर दीजिए सर। देख रहे हैं, देख रहे हैं ना विनोद, क्या क्या कमेंट आता है, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, हम क्या करें बीच में बताइए। नॉन हिंदी और उर्दू का क्लास नहीं हो रहा है सर, सिलेबस बहुत पीछे है। अच्छा आज संडे था, फिर भी आज हिंदी नॉन हिंदी उर्दू नहीं हुआ ना, नॉन हिंदी उर्दू नहीं हुआ बच्चों। हमने उर्दू सप्ताह में 3 दिन करवा दिया है, सप्ताह में 3 दिन आपका उर्दू होना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, आज हम फिर से बात कर लेते हैं एक बार सर को, उन्हें एक बार फिर से हम रूटीन बता देते हैं कि टाइम से बच्चों क्लास आपका हो जाए। ठीक है, चलिए तो आज थोड़ा सा, है ना, आज बच्चों थोड़ा सा आप लोग रेस्ट कीजिए, है ना, आप लोग आराम से रेस्ट कीजिए आज। ठीक है ना, इसके बाद कोई भी क्लास नहीं है, संडे है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, हम भी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों 5-5 क्लासेस पर डे लेनी पड़ती हैं, 5 क्लासेस। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में ना, कल से मिलते हैं, और कल से बहुत आराम से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लव यू बच्चों, बाय सभी को, है ना, बाय।